बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, विफाकी काबीना ने रेप केसेस में मुजरिमान की सख्त सजाओं पर मुश्तमिल सिफारिशात की उसूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कानून साजी में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं करेंगे, यकीनी बनाया जाएगा कि सख्त से सख्त कानून का इतलाक हो। वज़ीर आज़म ने ज्यादती के मुजरिमान के लिए कानून लाने की भी उसूली मंजूरी दे दी। काबीना के अरकान से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह और शफ़ाफ अंदाज में कानून साजी होगी। कैस्ट्रेशन का कानून लाने की वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी है और इजलास में बाज़ विफाकी वज़रा ने ज्यादती के मुजरिमान को फांसी की सज़ा कानून का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया और राय दी कि रेप मुजरिमान को सरेआम फांसी के तख्ते पर लटकाया जाना चाहिए। विफाकी वज़ीर फैसल वावडा, आज़म सवाती और नूरुल हक कादरी इसमें शामिल थे, जिन्होंने फांसी की हिमायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इब्तदाई तौर पर कैस्ट्रेशन के कानून की तरफ जाना होगा। विफाकी काबीना को बताया गया कि कानूनी टीम ने रेप कानून ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे पर काम मुकम्मल कर लिया है। खवातीन पुलिसिंग, फास्ट ट्रैक मुकदमात और गवाहों का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी हिस्सा इसका होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरा खवातीन या बच्चे बिला खौफ व खतर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। उनकी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ का खास ख्याल रखा जाएगा। कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक आपको अपडेट करें तो कोरोना पर कौमी राब्ता कमेटी का इजलास सबसे कुछ देर में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इसकी सदारत करेंगे। तालीमी इदारों की बंदिश के फैसले की तौसीक, स्मार्ट लॉकडाउन समेत अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में कोविड-19 की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी राब्ता कमेटी तालीमी इदारों की बंदिश के फैसलों की हतमी मंजूरी देगी। NCOC, वज़ारत सेहत और तालीम के हुक्काम इजलास में शरीक होंगे, जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन समेत अहम फैसले मुतवक्किल हैं। पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन की तैयारी का अमल शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत सेहत को मुरासला लिखा है, जिसमें वज़ारत सेहत तमाम स्टेक होल्डर्स और प्राइवेट सेक्टर से मुशावरत करके तजावीज़ तैयार करने की हिदायत की गई है। मुरासले में कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान में तैयारी में अमरीका ने ताउन पर रजामंदी जाहिर की है। अमरीका कोरोना वैक्सीन पहले अपने शहरियों और फिर इत्तेहादियों को देगा। मुरासले में पाकिस्तान में वैक्सीन की तैयारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स और प्राइवेट सेक्टर से मुशावरत के बाद तजावीज़ भेजने की हिदायत की गई है। डाउ यूनिवर्सिटी ओझा अस्पताल में कोरोना के IVIG तरीका इलाज के ट्रायल में शदीद बीमार अफराद सिर्फ 5 रोज में सेहतयाब होकर घर मुंतकिल हो चुके हैं। और माहिरीन एक जानिब हुकूमत के ताउन और इजाजत के मुंतजिर हैं, तो दूसरी जानिब कोरोना से सेहतयाब होने वालों से अपना प्लाज्मा अतिया करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे खावर खान। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में डॉक्टर शौकत अली और उनकी टीम ने अपनी मेहनत से कोरोना का तेज तरीन इलाज दरियाफ्त कर लिया है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में डॉक्टर शौकत अली ने बताया कि IVIG इंजेक्शन 1 से ज़ायद अफराद के प्लाज्मा को लेकर बनाया गया है, जो ICU में ज़ेरे इलाज 60% मरीजों जबकि ऑक्सीजन वाले HDU के मरीजों में 100% कारामद साबित हुआ है। डॉक्टर शौकत के मुताबिक इस तरीका इलाज से शदीद बीमार मरीज सिर्फ 5 रोज में सेहतयाब होकर घर मुंतकिल हो रहे हैं। हम इस IVIG से जो कन्वेंशन प्लाज्मा से तैयार की है, इससे हम तीनों चीज़ें हासिल कर रहे हैं। वायरल न्यूट्रलाइजेशन हासिल कर रहे हैं, इम्यून रेगुलेशन हासिल कर रहे हैं और जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। डॉक्टर शौकत अली और उनकी टीम एक तरफ हुकूमत के ताउन और इस तरीका इलाज की हुकूमती इजाज़त की मुंतज़िर है, तो दूसरी जानिब कोरोना से सेहतयाब होने वालों से अपना प्लाज्मा अतिया करने की भी दरख्वास्त कर रहे हैं। वैक्सीन तो बहुत देर में आएगी और उससे वो एफिकेसी जज करने में टाइम लगेगा, लेकिन जो इस वक्त शदीद ज़रूरत है अगले 2 से 3 महीने के लिए, वो ट्रीटमेंट मोडेलिटी की ज़रूरत है। इसीलिए हमने इस डाटा को आउट इसीलिए किया है ताकि गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को ये बताया जाए, रेगुलेटर को ये बताया जाए कि हमारे पास सिग्निफिकेंट रिजल्ट है और इफ़ नीडेड हम इसको स्केल अप कर सकते हैं। डाउ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है कि अगर हुकूमती इजाज़त मिल जाए तो 3 हफ्तों की कलील मुद्दत में IVIG इंजेक्शन की वसी पैमाने पर तैयारी की जा सकती है। कैमरामैन सरवर रजा के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। अभी आपको अपडेट करें, कराची के ताजिरों ने दुकानें 6 बजे खोलने और 6 बजे बंद करने का सूबाई हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। फैसले पर नजरसानी की अपील भी की गई है। मार्केटें 6 बजे बंद करने का फैसला कतई नामुनासिब है। कारोबारी मराकिज को 8 बजे तक काम करने का मौका दिया जाए। इस थोड़े टाइम के अंदर बाजारों में रश बढ़ेगा, उससे
कोरोना कम नहीं होगा बल्कि कोरोना बढ़ेगी। ताजुरों से मशावरत करके एक फैसला किया जाए। दुकानों की जो औकातकार हैं वो सुबह 10 से लेके शाम 8 बजे तक किए जाएं, जो तमाम दुकानदारों को और कराची के तमाम ताजुरों को कबूल होंगे। और कराची में लोगों ने लॉकडाउन में सख्ती और रेस्टोरेंट्स, कारोबारी मराकज शाम 6 बजे बंद करवाए जाने पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। क्या कहते हैं, मुलाहिजा कीजिए। सुबह अगर 6 बजे कारोबार खोलेंगे तो कारोबार आँख कैसे खुलेगी? सुबह 6 बजे तो कस्टमर भी नहीं आएगा। अगर 6 बजे कारोबार खुलता है शाम 6 बजे के काम ही नहीं होगा। अगर 6 बजे तो काम का टाइम शुरू होता है मार्केट में। हमारे लिए बहुत सारे मुश्किलात है। अब हम गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ के हम पढ़ते तो मुख्तलिफ स्टूडेंट जो है यहाँ हॉस्टल में रह के अपने स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। तो ये बहुत मसले है कि जिनके हॉस्टल को खाली करवा रहे हैं और वहाँ पे कॉलेजेस बंद है। हमारा कारोबार स्कूलों की वजह से मुतासिर होगा। पिछले 7 महीने में हम लोग लेट गए थे कि मेरे पास रक्षा सही करवाने के भी पैसे नहीं थे। भाड़े का रक्षा चला रहा था। टाइमिंग का कम से कम 9 बजे का टाइम देना चाहिए था इनको, वो सही रहता। वैसे कारोबार बहुत ख़राब है, इस वक्त हालत बहुत ख़राब है। नादरा ऑफिस खुजदार के 5 से ज़ायद मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद दफ्तर 4 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है। नादरा ऑफिस खुजदार के मैनेजर आरिफ बलोच के मुताबिक 20 में से 5 से ज़ायद मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक हुई। दीगर मुलाजमीन में कोरोना वायरस का शुबा है। मुतासरा मुलाजमीन को करंतना करते हुए नादरा दफ्तर को 4 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है। मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर तिब्बी अमले की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में मजमूई तौर पर 10,113 हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि अब तक कोरोना का शिकार हो चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में मजमूई तौर पर 10,113 हेल्थ केयर वर्कर्स अब तक कोरोना का शिकार हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना से 97 तिब्बी अमला बशमूल डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ जिंदगी की बाजी हार चुका है। मुतासरीन में सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 2,686 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना का शिकार हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर पंजाब में 2,638 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना का शिकार हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर सिंध में 2,565 हेल्थ वर्कर्स कोरोना का शिकार हो चुके हैं। कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को आखिरी मौका मिलने के बावजूद पेश ना होने पर गवाहों और दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने तक साबिक वजीर आजम को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 2 दिसंबर तक मुअख्खर कर दी गई। आपको बता रहे हैं दफ्तर खारजा ने नवाज शरीफ जानबूझकर पेश ना होने से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इश्तिहार बरतानिया भेजने और जाती उम्रा चस्पा करने वाले अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तसल्ली करनी है कि नवाज शरीफ को तलबी के इश्तिहारात से आगाह करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर कहते हैं किसी के पास धांधली के सबूत हैं तो सामने लाए, पुरअमन एहतजाज करें, हालात खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात हुए हैं। मुबस्सिरीन ने भी अपनी रिपोर्ट्स में इसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि पार्टी और शरीफ खानदान ने फैसला किया है कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे। इस वक्त मुल्क में जालिम और फाशिस्ट हुकूमत है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को ताहाल परोल पर रिहा ना करना इंतहाई अफसोसनाक है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा, स्टेट बैंक की हालिया रिपोर्ट इमरान खान और हुकूमत के लिए फर्द जुर्म है। अब तक शहबाज साहब और हमजा शहबाज को रिहा पेरोल पे कर देना चाहिए था और कोई जवाज़ नहीं है शहबाज शरीफ साहब को जेल में रखने का। यहाँ इस वक्त जालिम की हुकूमत है, यहाँ इस वक्त फाशिस्ट की हुकूमत है और सियासी इंतकाम में अंधों की हुकूमत है। और जब तक मियाँ साहब के डॉक्टर्स मियाँ साहब को एडवाइज़ ना करें, जब तक मियाँ साहब की सेहत नहीं ठीक होगी, ये पार्टी का भी फैसला है, शरीफ ख़ानदान का भी फैसला है कि मियाँ साहब वापस डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक आएंगे। और पंजाब के वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बेगम शमीम अख्तर की मैयत पाकिस्तान आने की तारीख का मालूम होने पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि गम की इस घड़ी में शरीफ खानदान के साथ हैं, इस पर कोई सियासत नहीं करेंगे। इस गम की घड़ी में
नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब के साथ हम खड़े हैं। इस पर हम किसी किस्म की कोई सियासत न कर रहे हैं, न करेंगे। हमजा शहबाज साहब को, शहबाज शरीफ साहब को पूरा अकोमोडेट करेंगे कि वो तजहीज़ तकफीन की जितनी रसूम रवायात है, मजहबी भी और रवायती भी और ख़ानदानी भी, उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। जैसे ही उनकी लाश वापस आने की डेट तय होगी, उससे पहले पंजाब हुकूमत इन रूल्स के मुताबिक फैसला करेगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी श्रीलंका रवाना हो गए हैं। शाहिद आफरीदी लंका प्रीमियर लीग में गॉल ग्लैडिएटर्स की क़यादत करेंगे। शाहिद आफरीदी पहले कोलंबो, फिर वहां से हम्बनटोटा जाएंगे। लंका प्रीमियर लीग 26 नवंबर से शुरू होगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ये मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। और अपडेट ये भी है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 और 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज खेलने पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्राइस्टचर्च पहुंच गई है। न्यूजीलैंड पहुंचने पर 54 रुकनी स्क्वाड को 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है। स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान का पहला कोविड-19 टेस्ट कल होगा। क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड पहुंचने पर स्क्वाड को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। स्क्वाड पहले 3 रोज मुकम्मल आइसोलेशन में रहेगा। इस दौरान किसी किस्म की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग नहीं होगी। पहली कोविड-19 टेस्टिंग के बाद खिलाड़ियों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखा जाएगा और उसी में ट्रेनिंग समेत दूसरी सरगर्मियां जारी रहेंगी। न्यूजीलैंड हुकूमत की 14 डेज आइसोलेशन पॉलिसी के तहत तमाम ग्रुप्स को अपने मुकर्ररा वक्त और मुकाम पर ट्रेनिंग की इजाजत होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पहला T20 मैच 18 दिसंबर को ऑकलैंड में, जबकि टेस्ट सीरीज का पहला मैच 26 दिसंबर से माउंट मॉगनाई में शुरू होगा। बाबर आजम पहली मर्तबा टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे। और ब्रेक के बाद आपको बताएं पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन। बच्चों ने फैसला सुना दिया। गुज़श्ता रोज तालीमी इदारे बंद करने के ऐलान के बाद से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक ही शख्स का राज रहा। और फिर क्या था, वजीर तालीम शफकत महमूद का नाम टॉप ट्रेंड करता रहा। तलबा ने शरारती चुटकुलों के जरिए अपनी खुशी का इजहार किया। किसी ने हीरो कहा तो किसी ने दिलों का राजा, तो किसी ने बच्चों का वजीर आजम करार दे दिया। इस वक्त पाकिस्तानी तलबा के दिलों पर अगर किसी का राज है तो वो हैं वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद। गुज़िश्ता रोज तालीमी इदारे बंद करने के ऐलान के बाद से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वजीर तालीम का नाम टॉप ट्रेंड करता रहा। मंचलों ने शरारती चुटकुलों का ढेर लगा दिया। कहीं उन्हें कोरोना, सर्दी और इम्तिहानों से बचाने वाला हीरो दिखाया गया तो कहीं ताज पहनाकर बादशाह बना दिया गया। तलबा बोले हम लैपटॉप नहीं छुट्टियां बांटते हैं, तो कुछ का कहना था कि शफकत ने शफकत दिखा दी, कुछ ने तो उन्हें कंफर्म जन्नती करार दे दिया, तो कई ने बेहतरीन वजीर तालीम की सनद थमा दी। किसी ने कहा दुनिया में यूं तो एप्पल पाए, पम्पकिन पाए, चेरी पाए जैसी एक से बढ़कर एक मीठी सौगातें मौजूद हैं, लेकिन क्यूटी पाए तो सिर्फ शफकत अंकल हैं। किसी ने सूबाई वजीर सईद गनी और वफाकी वजीर तालीम के दरमियान मुकालमे की पैरोडी पेश कर दी। एक तालिब इल्म ने वजीर तालीम की सनग्लासेस में तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, अंकल आपको सूरज तो नहीं सता रहा। तो दूसरे का कहना था कि अगर आज इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो 272 हलकों से अकेले शफकत अंकल जीत जाएंगे। ये अच्छा है, सिल्वर लाइनिंग्स। और इसी मामले पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी इजहार ख्याल किया और कहा कि कोविड की वजह से स्कूल और कॉलेजेस बंद करने के फैसले पर नौजवान खुश थे और उन्होंने इस खुशी का इजहार बहुत ही खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज में किया। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुशबाश लोगों का मुल्क है, किसी को ये छीनने नहीं देना। अल्लाह ताला नजर बद से हमें दूर रखे।